एंजॉय नहीं कर पाए, घर पे ही प्रभु को धन्यवाद देते रहे, जैसा बना वैसा। लेकिन आज खुदावन को धन्यवाद हो कि आज हम सबको अपने पवित्र भवन में बुलाने का उसने सौभाग्य बुलाया और आज हम सबको यहाँ उपस्थित किया है। पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु को धन्यवाद हो। वाह, धन्यवाद आज के अच्छे दिन के लिए और धन्यवाद देते हैं 25 दिसंबर के लिए जो आज हम मनाने पा रहे हैं। इसके लिए यीशु मसीह को आइए मिल करके धन्यवाद दें। वाह, धन्यवाद दें, क्योंकि पिता का वादा है अपने वचन में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से आते मैं उनके बीच में आ जाता हूं। तो यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पूरा स्वर्ग यहाँ पर मौजूद है। आज स्वर्ग खुला हुआ है क्योंकि आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। जरा हाथ उठा करके हालेलुया, जरा जोरदार ताली। ओ हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, आज की सुबह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, ये दिल धन्यवाद से भरा है खुदावन, क्योंकि आप इस भवन में मौजूद हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, आज से 2021 वर्ष पूर्व आपने इस पृथ्वी पर मानव अवतार लिया प्रभु जी। आपने जन्म लिया प्रभु जी कि हम मानव को आप छुटकारा दे प्रभु जी। हम मानव को प्रभु जी, वो हमारी प्रभु जी आपका वो पवित्र स्वभाव, आपका वो ईश्वरी स्वभाव प्रभु जी, वो शांति, वो आनंद जो आदम के प्रभु जी आज्ञा उल्लंघन के चलते अदन के बगीचे से हमसे छीना गया था, लेकिन हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपने अपने पुत्र में होकर के वो आनंद, वो शांति और वो चंगाई को आपने दे दिया। आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। वो अनंत जीवन जो आपने हमारे लिए रखा था प्रभु जी, वो अनंत जीवन आपने हमको यीशु मसीह के नाम में दिया। आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं जो दौलत हमारी अदन के बगीचे में आज्ञा उल्लंघन के चलते छिन गई थी, लेकिन आपके अपने पुत्र में होकर के उस दौलत को, अनंत जीवन की दौलत को आपने वापस किया। हम सब कलीसिया हाथ उठाकर आपको धन्यवाद देती प्रभु जी। हम सब हाथ उठाकर आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते इस मुबारक दिन के लिए प्यारे पिता। और आज यही अनुग्रह दे देना प्रभु कि हम उसी चरनी में जन्मे हुए यीशु मसीह की, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, उसी यीशु मसीह की आज दिल से आराधना कर सके, दिल से स्तुति कर सके प्रभु जी। ऐसी कृपा और दया कर दीजिएगा प्रभु। हम सबके गलों के ऊपर पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण मांगते प्रभु, आपका नियंत्रण पवित्र आत्मा। जितने कलीसिया के उपस्थित हो गए सबके ऊपर आपका नियंत्रण मांगते पवित्र आत्मा। जहां तक आवाज जाए वहां तक आपका नियंत्रण मांगते पवित्र आत्मा जी। और आपके नियंत्रण में होकर के जब आपने पुत्र की संगति में हमें बुलाया है तो यीशु नाम की स्तुति करने का अनुग्रह दे प्यारे पिता। धन्यवाद, आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर आज यहां पर मौजूद है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आइए इस प्रथम गीत के साथ, यीशु मसीह जब हमारे साथ है और उसके साथ हमारे साथ है, तो आइए इस प्रथम गीत के साथ हम यीशु मसीह की स्तुति करें, हालेलुया। कैसी सुहानी बात है, यीशु हमारे साथ है। 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 कितनी खुशी की बात है, यीशु हमारे साथ है।
कितनी खुशी की बात है, यीशु हमारे साथ है। कितनी खुशी की बात है, यीशु हमारे साथ। आनंद से कहे, कितनी खुशी की बात है, यीशु हमारे साथ है। आइए ताली बजाकर जब यीशु हमारे साथ में है तो हम आनंद मनाएं। ओ हालेलुया। देखो फरिश्ते आए हैं, नूरानी बादल छाए हैं। हाँ, देखो फरिश्ते आए हैं, नूरानी बादल छाए हैं। जैसे आप आए हैं वैसे फरिश्ते भी इस भवन के अंदर आ गए हैं, स्वर्गदूत भी यहाँ पर आ गए हैं। क्योंकि जो स्वर्ग में स्वर्गदूत रहते हैं वो हमारे साथ मिलकर आराधना करना चाहते हैं, वो हमारे साथ मिलकर स्तुति करना चाहते हैं, वो हमारे साथ मिलकर ताली बजाना चाहते हैं। आप अपनी आत्मिक आंखों से देखो, पवित्र स्वर्गदूतों से और फरिश्तियों और फरिश्तों से ये भवन भर चुका है। हाथ उठाकर हालेलुया। देखो फरिश्ते आए हैं, नूरानी बादल छाए हैं। हाँ, देखो फरिश्ते आए हैं, नूरानी बादल छाए हैं। सत्य मसीहा है लगा, शाही खबर ये लाए हैं। सत्य मसीहा है लगा, शाही खबर ये लाए हैं। हाँ, सत्य मसीहा है लगा, शाही खबर ये लाए हैं। मिलकर सत्य मसीहा है लगा, शाही खबर ये लाए हैं। खुशियों की बारिश छाई है, यीशु हमारे साथ है। खुशियों की बारिश आई है, यीशु हमारे साथ है। कितनी खुशी की बात है, हाँ, यीशु हमारे साथ है। एकदम के साथ ताली बजाकर कितनी खुशी की बात है, यीशु हमारे साथ है। कैसी सुहानी बात है, यीशु हमारे साथ है। हाँ, कैसी सुहानी बात हो, राजा राजा यीशु हमारे साथ है। ताली बजाकर कैसी सुहानी बात है, यीशु हमारे साथ है। ताली बजाते हुए रिदम के साथ ताली बजाते हुए, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ हैं। अब हम घबराएंगे नहीं, अब हम डरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आप हमारे लिए चरनी में जन्म लिए हैं और जिस गौशाले में आपने जन्म लिया वो गौशाला घर बन गया। हालेलुया। तारा दिखाता है वो निशान, चरनी में जन्मा है शाहजहां। तारा दिखाता है वो निशान, चरनी में जन्मा है शाहजहां। तारा दिखाता है वो निशान, चरनी में जन्मा है सारा जहां। धरती पर फैला नूर है, क्या खुशनुमा है ये समा। धरती पर फैला नूर है, क्या खुशनुमा है ये समा। आई इलाही
जात है, यीशु हमारे साथ है। आई इलाही जात है, यीशु हमारे साथ है। कितनी सुहानी बात है, यीशु हमारे साथ है। कितनी सुहानी बात है, यीशु हमारे साथ है। कितनी खुशी की, कितनी खुशी की बात है, यीशु हमारे साथ। कितनी सुहानी, कितनी सुहानी बात है, यीशु हमारे आइए चर्च मिलकर है। कितनी सुहानी बात है, यीशु हमारे साथ। कैसी सुहानी, कैसी सुहानी बात है, यीशु हमारे क्या भाग भाग कह सकते हैं। कैसी सुहानी बात है, यीशु हमारे कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है, यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है। यीशु अगर आपको विश्वास है यीशु आपके साथ है तो कहिए आज की सुबह, यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे तालियों में मजा नहीं आ रहा, तालियों में मजा नहीं आ रहा, यीशु साथ है। हमारे साथ हो। यीशु हमारे वो चरनी में जन्मा यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे वो मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु हमारे साथ है। कितनी खुशी की बात है, यीशु हमारे साथ है। ओ हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह के लिए मुस्कुरा सकते हैं? प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराइए। वाह, जिनके 36 दांत हो जरूर मुस्कुराइए। हालेलुया। जरा जोरदार तालियां एक बार यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और आज की सुबह हम एक बार दिल से अपने राजाओं के राजा का जन्मदिन मना रहे हैं, तो हम उससे क्या कहेंगे, क्या करेंगे मालूम? तेरी यीशु तेरी क्या करूं, क्या करूं? जरा जोर से बोलिए। स्तुति करूं। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओह जीसस। ताली बजाकर हालेलुया आनंद के साथ।
तेरी प्रशंसा करूं, स्तुति करूं मैं तेरी तमन्ना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। कितना सुकून है बातों में तेरी, कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आंखों में तेरी, कैसी कशिश है आंखों में तेरी, कितना सुकून है बातों में तेरी, कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आंखों में तेरी, कैसी कशिश है आंखों में तेरी। अलग मजा है राहों में तेरी, अलग मजा है राहों में तेरी, झुक झुक के सजदा करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं।
हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में मौजूद है, क्योंकि वो स्तुति और महिमा के सिंहासन पर विराजमान होता है। हालेलुया। तो आइए अपने ध्यान अपने यीशु की ओर ले चले और उसके करीब चले और आज उससे कहें, थैंक यू जीसस। ओ राजा, थैंक यू जीसस लॉर्ड। ये समय होगा कि हम अपने परमेश्वर को अपने तन, अपने मन, अपने हृदय से पुकारे हो राजा। ये समय हम सबका है, जहां सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव में सहभागी हुआ है। कोई घर से कोई भवन में जाकर, लेकिन आज परमेश्वर का यह अनुग्रह हम पर हुआ है कि आज हम उसके भवन में मौजूद हैं। और ये समय है, क्योंकि बिना आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते, बिना उसकी सामर्थ्य हम कुछ नहीं करते। उसके चेलों ने जब तक सामर्थ्य ना पाया वो कुछ ना कर पाए, लेकिन जब उन्होंने सामर्थ्य पाया तो उनके जीवन से वो कार्य जो उन्हें सोचे नहीं थे वो जीवन से बहने लग गए। वो परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को पूरा करने के लिए तत्पर्य है। वो हमारे जीवन में सामर्थ्य परमेश्वर है जो आज यहाँ मौजूद है। तो आइए उसकी सामर्थ्य से भर जाए, उसके पवित्र आत्मा के स्वाद को चखे और भी गाने अभिषेक और पवित्र उपस्थिति में परिपूर्ण हो जाए। आप जैसे चाहे उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकते हैं। आप जैसे चाहे उसमें डूब सकते हैं। खड़े होके, बैठ के, जैसे उसकी महिमा करना चाहे आप कर सकते हैं। वो यहाँ मौजूद है, वो हमें छूने के लिए मौजूद है। जीसस परमेश्वर का वचन यूहन्ना 6:63 में कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी। तू ही जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा,
कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। उसका वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहेगी तो जो चाहे मांगो मैं तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो देने वाला परमेश्वर है, वही सामर्थी है, वही पवित्र है, वो मांगने वाले को देता है। जो उस पर विश्वास करेगा वचन कहता है वो नाश ना होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। आइए थालियों के साथ देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, राजा राजा पवित्र आत्मा से भर दे ओ मेरे यीशु, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरो, तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरो। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, बाबा आत्मा से भर दे बोलो, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे राजा राजा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। Jesus. Hallelujah.
आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए मेरे खुदा। हम सब अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं जीसस। ये समय है चर्च, आज अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। जीसस। सौंप दे पूरी रीति से, क्योंकि उसका आना निकट हो चला है। हमने जो कुछ भी अब तक किया उस सबकी क्षमा हमें मिल चुकी है। बस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। वो शैतान हमारे कानों में आकर कहता है कि तूने गुनाह किया, अब तू परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के योग्य नहीं, और हम दूर हट जाते हैं। हम प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना भूल जाते हैं केवल इस गुनाह के कारण। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो यीशु जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा और हमारे लिए ही आने वाला है। वो प्यारा और खूबसूरत मेमना जिसने हमारे पापी होने पर भी हमसे मोहब्बत की, वो आज भी पौधे फैलाए खड़े हुए हमें निहारता है, देखता है और हमें चाहता है। आज बोले यीशु, we need you Lord। एक नई जिंदगी राजा, एक नई जिंदगी चाहिए, एक नया मन दे दे मेरे प्रभु, एक नया जीवन दे दे मेरे राजा। प्रेम से भरा हृदय मांगता हूँ प्रभु। अब भी बहुत सी बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, अब भी वो छुपे पाप मुझे परेशान करते हैं राजा। लेकिन आज अभी इसी समय उन बातों से मुझे आजाद कर, मुझे छुटकारा दे, मैं उससे प्रार्थना करता हूँ। आगे कलीसिया, आज जैसी आपकी प्रार्थना होगी, आपका परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार है। आप जो मांगोगे वो आपको देगा। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आगे कुछ पल यदि हम अपने स्थान में खड़े हो सके, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। हृदय को खोलकर तुझसे मैं बात करूंगा, तेरी मधुर मीठी बोली सुनूंगा। हृदय को खोलकर तुझसे मैं बात करूंगा, तेरी मधुर मीठी बोली सुनूंगा। दिस इज योर टाइम चर्च। खुल जाए उसके सामने। वो प्यारा परमेश्वर है, वो आज भी आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है। ये ना सोचे कि क्या हुआ, ये सोचे कि आज क्या होने वाला है। वो हमारा यीशु हमारा जीवन बदलने आया है। वो हमारे गुनाहों को नहीं, लेकिन वो हमसे मोहब्बत करता है। उसने पाप से घृणा करी, लेकिन पापियों से नहीं, वो हमसे प्रेम करता है। वो आज भी यहाँ मौजूद है। Jesus. Yes, Lord. हृदय
आपसे बात करे, यीशु 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 आपसे बात करे। मेरी छाया बन जाओ सदा के लिए, तेरे हाथों से शांति आराम मिले, मेरी छाया बन जाओ सदा के लिए, तेरे हाथों से शांति आराम मिले। बोले मेरी छाया बन जाओ सदा के लिए, तेरे हाथों से शांति आराम मिले, यीशु आपसे बात करे, यीशु हमसे बात करे, यीशु आपसे बात करे, यीशु आपसे बात करे, यीशु आपसे बात करे, राजा यीशु आपसे बात करे, यीशु आपसे बात करे, यीशु आपसे बात करे, यीशु आपसे बात करे, यीशु आपसे बात करे। मेरे खुदावन, ओ मेरे प्रभु जी, हम तेरे सिंहासन में तेरे सन्मुख है मेरे खुदा परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख मौजूद है मेरे प्रभु जी, अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु जी, अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं पिता परमेश्वर, ये आज आपका वर्णन वाला सोच था पिता परमेश्वर, आज यहाँ पर मौजूद हर एक के जीवन से बहने पाए मेरे प्रभु, बहने पाए मेरे राजा, ऐसी दया कर मेरे प्रभु, छूले हर एक मन हर एक हृदय को पिता, आज एक नई उमंग एक नए जोश से हम सबको भर दे प्रभु जी। सिंहासन पर महाराजा प्रभु तू है, तेरे हाथों की रचना प्रभु हम हैं, सिंहासन पर महाराजा प्रभु तू है, तेरे हाथों की रचना प्रभु हम हैं, यीशु आप मुझसे बात करें, 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 चाहिए
चाहिए यीशु मुझको तू चाहिए चाहिए तू चाहिए यीशु मुझको तू चाहिए तू चाहिए बाबा तू चाहिए यारो यीशु मुझको तू चाहिए तू चाहिए तू चाहिए 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 यीशु मुझको तू चाहिए चाहिए तू ही चाहिए यीशु मुझको हमारे जीवन सिर्फ और सिर्फ हमें तू चाहिए जीने के लिए चलने के लिए बोलने के लिए बातें करने के लिए सब कुछ में चाहिए मेरे जीवन में तुझे सब कुछ चाहिए परिवार में चाहिए मेरी कलीसिया में चाहिए सब कुछ में जहाँ भी जाओ तू कैसे भी रहो तू चाहिए चाहिए मेरे यीशु चाहिए चाहिए यीशु मुझको चाहिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं लाखों में करोड़ों में अरबों में खरबों में तेरा महिमा करते हैं प्रभु जी सचमुच अब हम इस योग्य ना थे प्रभु जी खुदावन हम तो गलतियों के पुतले के समान थे प्रभु जी हम तो कूड़े और कचरों के समान अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे प्रभु जी लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर तेरा नूर हम पर चमका मेरे प्रभु जी हम बहुत ही बुरी परिस्थितियों में अपने जीवन को बिताते हुए आए हैं मेरे पिता लेकिन तेरा अनुग्रह तेरा रहम पर चमका है प्रभु शायद बहुत देरों ने हमें ठुकरा दिया हो मेरे खुदावन लेकिन तेरी पाक और सच्ची मोहब्बत ने हमें तेरे गले से लगाने का अनुग्रह दिया प्रभु हम तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं हम शुक्र अदा करते हैं मेरे पिता कि तूने हमें चुना है हमने तुझे नहीं मेरे प्यारे प्रभु और तूने बुलाया तेरी महिमा के लिए प्रभु तूने हमें चुना है कि हम तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज हम जितने मौजूद हैं पिता हर एक से बोलना हर एक से बातें करना प्रभु जी और एक नया मन एक नए हृदय के साथ हम सब यहाँ से जाने पाए प्रभु ऐसी दया चाहते हैं पिता साथ ही साथ तेरे दास को तेरे हाथों पे सौंपते हैं प्रभु उनके होठों पर कब्जा करे प्रभु आपकी आग उनके अंदर से निकले प्रभु और हर एक मन हर एक हृदय बदलते चले जाए सारी महिमा और जलाल आपको देते यीशु के सामर्थी नाम में आमीन आप बैठ सकते हैं
परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान, स्वर्गदूत का संदेश माता मरियम को, और माता मरियम गर्भवती, और वो स्वर्ग का बाप परमेश्वर अपने वचन को माता मरियम की कोख में बढ़ता हुआ देख रहा था। संसार आनंद मना रहा है, पर स्वर्ग का परमेश्वर उस कोख में अपने बेटे को निहार रहा था, जो कुछ महीनों के बाद में इस संसार पर प्रकट होगा, बड़ा होगा और मानव जाति को मृत्यु से आजाद करेगा। एक बाप के दिल को देखे, उसको समझे। जब उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह माता मरियम की कोख में पनप रहा है, बढ़ रहा है, हर पल हर क्षण हमारे प्रति उस बाप के प्रेम को समझे, जो तैयार कर रहा था अपने इकलौते बेटे को हमारे उद्धार के लिए। एक एक नए कपड़े, उस आनंद से बढ़ के अपनी दृष्टि को कहीं और लगाना, उस पिता के दिल को समझना कि जिसके लिए उस स्वर्ग से अपने इकलौते बेटे को भेजा, जिसको हमने अपने प्रभु के रूप में स्वीकारा, क्या संसार की संसारिकता में अपने दिन को व्यतीत करें, या माता मरियम की कोख से जन्म लेकर के जो जिस उद्देश्य को लेकर के वो आया था, उस उद्देश्य को हम अपने दिल पर ग्रहण करें, उसको पूरा करें। अदन की वाटिका में परमेश्वर से आदम जो दूर हो गया, उसके वंशज जो दूर हो गए, परमेश्वर ने चाहा कि अपने इकलौते पुत्र में वापस वो स्वर्ग में सबको बुला ले, अनंत जीवन दे दे, अनंत शांति दे दे, अनंत आनंद दे दे। उसके उद्देश्य को समझना, उसके प्रेम को समझना 3:16 यूहन्ना में, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत के लिए दिया। उसके पीछे उसका उद्देश्य कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उसके उद्देश्य को समझे। उस यीशु मसीह जिसका आज बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम एकत्र हैं, और अभी अपने जाति भाइयों के साथ, अपने नाते, अपने रिश्तेदारों के साथ में हम सेलिब्रेट करेंगे, पर दिल में उस परमेश्वर के प्रेम को, उसके उद्देश्य को रख करके, एकमात्र उद्देश्य कि हम नष्ट ना होए बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। पर कैसे? लूका के सुसमाचार में और उसके दूसरी अध्याय में 8 से लेकर 14 तक में कुछ गडरिये हैं जो रात को मैदान में रह के अपने झुंड को पहरा दे रहे थे, और तभी प्रभु का एक दूत उनके पास में आके खड़ा हुआ। प्रभु का तेज भी उनके चारों ओर चमका और वे गडरिये डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। 2 बातों का संदेश उस आनंद के सुसमाचार में, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, मृत्यु से उद्धार करने वाला, पाप से उद्धार करने वाला, और दूसरी बात, यही मसीही प्रभु है, यही मसीही प्रभु है। और स्वर्गदूत ने आगे कहा, इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में
जिनसे वे प्रसन्न उन्हें शांति। पर परमेश्वर किससे प्रसन्न है? विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और यूहन्ना 3:16 में यही लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। यानी कि परमेश्वर को प्रसन्न करना तो यीशु मसीह पर विश्वास करके, और विश्वास क्या करना कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र। विश्वास ये करना कि वो उद्धार करता। विश्वास ये करना कि एकमात्र वो प्रभु है, उसके अलावा कहीं और सर न झुकेगा। ना दानियल ने सिर झुकाया, ना उनके 3 मित्रों ने। हमारा भी सिर उस प्रभु के आगे झुकेगा जो संसार में देह में आया है। 20 साल जीवन बिताने के बाद में क्रूस पर अपने प्राणों को दे करके परमेश्वर की उस उद्देश्य को उसने पूरा किया, और मेरे लिए उद्धार के कार्य को। और बाइबल ऐसा ही कहती है, आकाश में परमेश्वर की महिमा, परंतु पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न शांति। अशांत मन को लेकर के घूमने वाले लोगों, उनसे आज परमेश्वर बातें कर रहा होगा। जिनके मन में बड़ी अशांति भरी होती है, परमेश्वर शांति देना चाहता है, एक शांत मन देना चाहता है। और मन शांत हो गया ना, सब कुछ आशीषित हो जाता है। सब कुछ तो मन से जुड़ा हुआ है। पर इस मन पर शांति आएगी कैसे? जब चरनी में लेटे हुए उसको देख करके उसको दंडवत नहीं, उसके पैर नहीं उस स्टैचू के, बल्कि एक स्मरण करना कि यहां पर कभी यीशु ने जन्म लिया था। और वो कौन सा यीशु? वो उद्धार करता मेरा, वो मेरा प्रभु जो संसार पर आया है मेरे पापों को उठाने के लिए। जिस वक्त यीशु को लेकर मातम मरियम मंदिर में पहुंची ना, वहां पर शमौन मौजूद था। शमौन ने जब यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया ना, तब वो आनंद इसलिए हुआ क्योंकि वो कहता है कि मैंने अपनी मुक्ति को देख लिया। देखना है उस यीशु के अंदर में तो अपनी मुक्ति को देखना है, तो अपने उद्धार को, अपने परिवार के उद्धार को, और अपने समाज के और इस देश के उद्धार को। उसकी नजदीकी में पहुंचना है तो एक उद्देश्य के साथ। जो शमौन ने देखा वही आंखें तो हमको चाहिए कि जब हम उसको देखें तो एक उद्धारकर्ता को देखें, ना कि एक नए कपड़े और केक और कुछ पल के आनंद को जो छिड़ेगा। परंतु वो आनंद जो उसको ग्रहण करके मिलेगा, वो आनंद काल तक बना रहेगा। वो दुनिया की कोई भी चीज करके ना वो उस आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर उस आनंद को प्राप्त किया जा सकता है उसको दिल में ग्रहण करके, उस पर विश्वास। क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 1:12, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। बस यही तो शमौन ने क्या किया? वो प्रार्थना करता है और एक भजन गाता है, कहता है मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। वो यीशु मसीह में कुछ और नहीं, अपने उद्धार को देख रहा है। अब यहां से वो विदा होना चाहता है, परंतु क्या कहता है? अब मैं शांति से विदा होना चाहता हूं। एक मनुष्य को क्या चाहिए? इस संसार के अंदर में शांति का जीवन जीना, और जब यहां से विदा होना तो शांति के साथ में। हालेलुया। वो दोनों ही बातें जुड़ी हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के। और इसलिए इन सारी बातों से ऊपर उठ करके आज जब उस यीशु को निहारे, उस बालक यीशु जो शमौन ने अपने हाथों में लेने के बाद में कहा, आज मैंने अपनी मुक्ति को और अपने उद्धार को देखा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों के लिए नहीं, सिर्फ चंगाई को प्राप्त करने के लिए नहीं, कुछ आशीष को पाने के लिए नहीं, एक अच्छी जॉब को पाने के लिए नहीं, बिजनेस सफलता के लिए नहीं। ये तो सब सांसारिक है, ये सब समाप्त हो जाएगा। पर कुछ जो जाएगा ना, उसको प्राप्त करें, उससे प्राप्त करें। मनुष्य जूझ रहा है संसार में इस देह की जरूरत को पूरा करने के लिए, पर वास्तव में परमेश्वर क्या चाहता है? जब उसकी धार्मिकता के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उसकी धार्मिकता के लिए जब हम उसका पीछा करेंगे, तब क्या हो जाएगा? सारी बातें यूं ही वो प्रदान करेगा। वो शांति देना चाहता है, दिल को आनंद से भरना चाहता है। और ये शमौन
जब यीशु मसीह को देखता है तो वो कहता है, स्वामी अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वे अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति। हालेलुया। उसको देखना है ना तो एक ज्योति के रूप में, क्योंकि बाइबल यूहन्ना के सुसमाचार में उसकी पहली अध्याय में उसकी 9वीं आयत में बाइबल ऐसा कहती है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो आ चुका, पर बाइबल कहती है वो एक सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, प्रकाशित करती है। वो एक ऐसी ज्योति है जिसके निकट में आते हैं ना तो मनुष्य अपने आप को देख पाता है कि वो कैसा है, अपने आप को वो समझ पाता है। इस अंधकार में रहते हुए मनुष्य अपने आप को समझ नहीं पाता है। मनुष्य को लगता है कि वो जो कुछ कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। इवन वो क्रोध भी करता है तो उसे लगता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, क्योंकि उसे ऐसा समझाना चाहिए। परंतु जब यीशु की शरण पे कोई आता है, उसकी निकटता में आता है, तब उसको समझ में आता है ये तो सब गुनाह है। निकोदेमुस यीशु मसीह के पास में आया, वो धर्मगुरु है, वो जानता है सब कुछ, वो पूरी बाइबल को जानता है, पर अभी सच्ची ज्योति के निकट में वो था और ज्योति उसको प्रकाशित करने पर थी। वो तो अपने आप को धर्मगुरु और वो सोच रहा था कि मैं बिल्कुल सही जीवन को जी रहा हूं, मैं स्वर्ग जाऊंगा। पर यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। एक धर्मगुरु के लिए यीशु मसीह का सत्य वहां पर प्रकट हुआ। वो कहता है कि ऐसे मैं अपनी मां के गर्भ में दोबारा जाके और फिर दोबारा से मैं जन्म ले सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और जानते हैं इस अध्याय का जो अंत है वो यीशु मसीह कैसे करते हैं, 3री अध्याय और उसकी 20वीं और 21वीं आयत में, क्योंकि जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। ज्योति यानी कि यीशु मसीह के नजदीकी में वो नहीं आता है, वो नहीं आएगा। हाँ, संसार में बहुत है मसीह लोग, पर चुने हुए कितने से, थोड़े से। ऐसे बहुत मसीह हैं जो क्रिसमस पर चर्च जाते होंगे, एवरी संडे नहीं, क्योंकि वो तो आज्ञा है ना, पवित्र दिन का सम्मान करना और आदर करना। क्यों? यीशु की नजदीकी में नहीं। यीशु मसीह कहते हैं जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यीशु की निकटता में नहीं, उसके कामों पर दोष लगाया जाएगा। परंतु 21वें आयत में लिखा, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। और निकोदेमुस जब आया ना, तब प्रकट हो गया कि वो कैसा जीवन उस स्वर्ग को देख नहीं सकता, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में जो आनंद है, धार्मिकता, जो मेल मिलाप है, वो प्राप्त नहीं कर सकता। वो यीशु के निकट में आने से ही समझ में आता है। वो आया इसलिए कि मनुष्य को प्रकाशित करे, पर किस मनुष्य को? जो मनुष्य इसके निकटता में आएगा, उसके नजदीकी में आएगा, और तब वो सब कुछ प्रकट हो जाएगा। और जानते हैं तब वो मनुष्य जैसा आया था वैसा नहीं रहेगा, परंतु सब कुछ बदल चुका होगा। क्योंकि जिस पल जब यीशु मसीह के निकटता में आया ना, वो बहुत पैसे वाला और बहुत धनवान था, और यीशु मसीह उसके घर में जाके ठहरे ना, कुछ पल में उठ के खड़ा हो गया और कहता है अपनी आधी संपत्ति में दान कर दूंगा। और
और जिनका मैंने गलत करके ले लिया है उनको 4 गुना 4 गुना मैं फेर दूंगा। और तुरंत उसका मन फिरा हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नजदीकी में आके, ज्योति के निकट आकर के उसे कुछ एहसास होने लग गया कि अभी उसे उद्धार की आवश्यकता है, उसे जीवन की आवश्यकता है। जिस जीवन को वो जी रहा है वहां पर शांति नहीं है, जिस जीवन को वो जी रहा है उसमें आनंद नहीं है। जो चाहिए है उसे वो सिर्फ यीशु ही दे सकता है, और वो शांति जो है ना वो सिर्फ यीशु से ही आती है। मनुष्य कितना भी कमा ले, कितना भी धनवान हो जाए, पर वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता ना। वो बहुत कुछ खरीदता है, उसको देख करके कुछ पल संतुष्ट हो सकता होगा, कुछ पल आनंदित हो सकता होगा, पर कुछ महीने के बाद में वो चीजों से वो ऊब जाता है। परंतु यीशु है ना, जहां पर बना रहता है वहां पर आनंद काल की शांति और आनंद काल का आनंद बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये निकोदेमुस यीशु मसीह के नजदीकी में आने का इसको अवसर मिला, परंतु यीशु मसीह ने वहां पर एक सत्य को प्रकट किए, और वही सत्य आज हम पर प्रकट कर रहे हैं। वो कि वो ज्योति, सच्ची ज्योति जो इस जगत पर आने वाली थी, वो जगत के लोगों को, मनुष्यों को प्रकाशित करने के लिए वास्तव में यीशु के निकट में आना, अपने आप को जांचना, अपने आप को देख पाना, वो आत्मिक आंखों को खोलता है कि हम अपने आप को समझ सके, देख सके और जान सके। मनुष्य तो पूरा जीवन बिता देता है दूसरों के गुनाह में और दोष लगाने में, दूसरों की कमी घटियों को ढूंढने में, पर वो कुछ पल मिलते हैं जब यीशु की नजदीकी में बैठ करके अपने आप से बातें करने का, अपने आप को देखने का। क्योंकि उसका वचन वो दर्पण के समान जब आता है तो एक एक करके सारी बातों को दूर करता जाता है। परंतु इससे भी ऊंचा उठ करके और आगे बढ़ करके एक और बात, एक विधवा स्त्री जो दिन रात प्रार्थना में मंदिर में रहती, उपवास प्रार्थना करती और यरूशलेम के मंदिर में अपने समय को व्यतीत करती चली जा रही, और बाइबल उसके विषय में बताती है। 2 उसकी 36वीं आयत लूका के सुसमाचार में, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी, विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, और उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और 38वीं आयत में लिखा है, वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लग गई। हालेलुया। समून ने तो व्यक्तिगत मुक्ति को देखा, परंतु हन्ना ने यरूशलेम के छुटकारे को देखा, यीशु में देखा। हालेलुया। और इसलिए तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक नए उद्देश्य के साथ में उसकी संगति में आगे बढ़े। अब उसमें ना उस बालक यीशु जिसका आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस प्रभु यीशु मसीह जिसका हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, उसमें अब अपना ही मुक्ति नहीं, अपने परिवार की मुक्ति को भी देखें। आज वो हमारी आंखों को खोल रहा है कि हम व्यवस्था की कुछ अद्भुत बातों को देख सके, सुन सके, जान सके। सिर्फ अपना ही परिवार नहीं, अपने कुटुंब की मुक्ति को हम लोग देखें। और सिर्फ अपना ही कुटुंब की मुक्ति नहीं, बल्कि यहां पे लिखा है वो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो रही थी, मतलब यरूशलेम नगर के छुटकारे की बाट जो रही थी। वो यरूशलेम ने यीशु मसीह को नहीं अपनाया, उन यहूदियों ने यीशु मसीह को नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि यीशु मसीह जब नाजरत में गया ना, वहीं तो पला बड़ा था, वो पाला पोसा गया था, वहां पड़ा हुआ था। और जब यीशु मसीह नाजरत में पहुंचा ना, तो लोगों का देखना क्या था? एक उद्धारकर्ता नहीं, एक मुक्तिदाता नहीं, लोगों ने देखा उसे कि वो दाऊद की संतान, वो यूसुफ का पुत्र, दाऊद की नहीं, यूसुफ का पुत्र है। वो उसके भाई और बहनों के नाम वो गिनाने लग गए। हम इसको जानते हैं, ये तो यूसुफ कारपेंटर बढ़ई का पुत्र है। हालेलुया। एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर उन्होंने देखा, पर बाइबल ऐसा कहती है, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। उन्होंने प्रभु के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया।
हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर क्या चाहता है? उसका इकलौता पुत्र गडरियों को जो संदेश दिया गया था, यही मसीही प्रभु है, प्रभु है, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह। और नासरत के लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु के रूप में नहीं देखा, उन्होंने यूसुफ के बेटे के रूप में देखा, एक कारपेंटर के रूप में देखा, एक कारपेंटर के परिवार में पैदा हुआ इस रूप में देखा। उसकी मां को देखा, कैसा रहन सहन है वो, उसके अंदर में उद्धार को नहीं देख पाए। आज संसार धोखा खा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को इस पृथ्वी पर चुन रहा है। वो यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा उनके अंदर में डालता है, वो उनमें चलता और फिरता है। वो उनके स्वभाव को तो धीरे धीरे करके बदलेगा, परंतु लोग आज मनुष्य को किस रूप में देख रहे हैं? इस व्यक्ति को हम जानते हैं, इस व्यक्ति को हम पहचानते हैं, इनके माता पिता को हम जानते हैं। किसी को उसमें भांजा नजर आता होगा, किसी को भतीजा नजर आता होगा, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को पति नजर आता होगा, परंतु वास्तव में परमेश्वर क्या चाहता है? उसको उसके दास के रूप में जाना और पहचाना जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरे भेजे हुए को कोई ग्रहण करता है तो वो मुझे ग्रहण करता है। आज यीशु मसीह को लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग रिश्ते और नातों को देख लेते हैं, और इसलिए यीशु मसीह उस दिलों पे पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि वो उसके अंदर में क्या देख रहे हैं? अपने रिश्तों को देख रहे हैं, सांसारिकता को देख रहे हैं। और जिस दिन वो यीशु को देखने लग जाएंगे अंदर, उस दिन यीशु मसीह उस दिलों पर भी होगा। नासरत के लोगों ने इसी बात को खो दिया, और जिस पल यीशु मसीह यरूशलेम से क्रॉस कर रहे थे ना, वो देख करके रोया यरूशलेम नगर को। हे यरूशलेम, यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने डहनों के नीचे अपने बच्चों को ढक लेती है, वैसे मैं तुझे ढक लूं, पर तूने ना चाहा। अब वो बातें, अनुग्रह की वो बातें, वो अवसर अब तेरे पास से चला गया। और कब तक के लिए चला गया? जब अन्य जातियां तुझे रोंदेगी, तब तक के लिए। वो अवसर जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। यीशु मसीह जिन लोगों में होकर के, चाहे हमारे परिवार में, चाहे या किसी के घर पर आते होंगे, वहां पर हमें यीशु मसीह का स्वागत करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जिसने उसका स्वागत किया उसने यीशु मसीह का किया है। जिसने उस व्यक्ति को ग्रहण कर लिया उसने यीशु को ग्रहण कर लिया है। आज यीशु को ग्रहण करने के लिए इस बाइबल के अंदर में कुछ रास्ते और कुछ मार्ग दिए गए हैं। हालेलुया। और जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। बस जैसे ही यीशु को ग्रहण किया जाए, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल जाता है, और उसके बाद वहां से जीवन बदलना शुरू होता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कनानी स्त्री से कहा था, परमेश्वर के पुत्रों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं, यानी कि वो चंगाई परमेश्वर के पुत्रों की रोटी। और जैसे ही यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, और वैसे ही चंगाई पर अधिकार। हालेलुया। चंगाई प्रायोरिटी नहीं, बिजनेस, नौकरी, ये सारी चीजें नहीं। यीशु को ग्रहण करना, यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करना, ये पहला काम होना चाहिए। और बाकी तो अधिकार मिल जाता है इसका, चंगाई का, आशीषों का, जीवन पर उन्नति का, आनंद का और शांति का। और यही तो देने आज उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच पर आया हुआ है। और ये हन्ना जो थी ना, ये पूरे यरूशलेम के छुटकारे की इंतजार कर रही थी। ये दिन और रात प्रार्थना करती 84 वर्ष की हो गई, पर इसने उपवास करना नहीं छोड़ा और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। परंतु इसे इंतजार था कि यरूशलेम के दिन कब फिरेंगे, क्योंकि वो पल था जब पूरा इस्राएल बंधुआई में था। और ऐसे समय में उसे इंतजार था कि परमेश्वर की ओर से कोई छुटकारा आ जाए। और परमेश्वर ने उसे वो बुद्धि दी, पवित्र आत्मा की सहायता दी, ताकि वो यीशु को पहचान सके कि ये उद्धार करता है। और उसने सबसे बात नहीं किया,
और उसने जानते हैं किससे बातें करी, जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो रहे थे, जो उसके साथ प्रार्थना में जुड़े होंगे, वो उनसे बातें करने लग गई। वो उनको बताने लग गई कि देखो परमेश्वर ने प्रकट किया है कि यही वो उद्धार करता है जो यरूशलेम का उद्धार करेगा, उनको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारी आत्मिक आंखें परमेश्वर खोलने के लिए आया हुआ है। आज परमेश्वर एक नया उद्देश्य हमें देने के लिए आया हुआ है, और वो क्या चाहता है, एक नई सोच के साथ हम यहां से विदा हुए, क्योंकि गडरी के पास में जो संदेश पहुंचा था कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। आज 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 जिसका बर्थडे है ना, उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता है। हालेलुया। जिसका बर्थडे है उसको गिफ्ट दिया जाता है। कितने जानते हैं, हाथ उठाएंगे। पर यीशु मसीह का पहला ऐसा बर्थडे है जिसको गिफ्ट नहीं मिलता है, लोग खुद बनाते और पहनते और खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम उसको गिफ्ट देंगे और गिफ्ट देंगे, प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए, आज से एकमात्र तू प्रभु है। जिस उद्देश्य से तू आया था उस उद्देश्य को हम ग्रहण करते हैं। अब तेरे अलावा और कहीं ना सर झुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनसे प्रसन्न है जो विश्वास करते हैं उसके इकलौते पुत्र पर कि यही उद्धार करता है, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। हालेलुया। आज हम अपना जीवन उसको देंगे और बोलेंगे, प्रभु और तो कुछ हम दे नहीं सकते। ये जीवन तूने आदम हवा के अंदर में जो डाला था ना, बस हमने वहां से प्राप्त किया, पर हम पाप में जन्मे, पर तू उसके बाद हमें अनंत जीवन के लिए फिर से एक बार हमारे सामने खड़ा है। अब ये जीवन तुझे हम देते हैं इस पृथ्वी पर। अब जितना भी समय बचा हुआ है ना प्रभु जी, तेरी आज्ञा के अनुसार हम जीवन को जी सके, एक पवित्रता का जीवन हम जी सके, तेरी मर्जी को, तेरी इच्छा को लेकर के हम जी सके प्रभु जी, तेरी महिमा हम पर प्रकट हो सके प्रभु जी। ओ हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है ना पिता कि हम सब के सब उसके पुत्र की इमेज में हो जाए, तो उसे सौंप दे, वो बनाना शुरू करेगा। वो आज से हमारे जीवन पर काम करना शुरू करेगा। हम में से बहुत हैं जिनके जीवन पर वो काम कर रहा है, परंतु हम में से कुछ जरूर होंगे जब आज हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपे तो एक बार फिर वो हमारे जीवन पर काम करना शुरू करे। वो पवित्र आत्मा है, उसका धर्म में दाहिना हाथ, जिसके द्वारा वो हम पर काम करना शुरू करता है, हमको निखारना शुरू करता है। पर कैसे निखारेगा? अपने पुत्र की इमेज में। उसका पुत्र जैसे दिखता है वैसा नहीं, परंतु आत्मिक स्वभाव में, जैसी धार्मिकता में वो है, जैसी पवित्रता में वो है, उस रूप में वो निखारता है। यानी कि वो वैसा स्वभाव पवित्र आत्मा अंदर धीरे धीरे उत्पन्न करना। एक दिन में कुछ भी नहीं बदलने वाला, पर धीरे धीरे सब बदलाव तो शुरू हो जाता है। हालेलुया। परंतु आज से वो एक नया काम हम पर करने पर है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज उसने हमको बुलाया यहां पर इसीलिए है। हालेलुया। क्योंकि वो आज अपने बर्थडे पर हमसे कुछ चाहता है। हालेलुया। हम जरूर अपने बच्चों का घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे, 3 साल का बच्चा, और हम बड़े लोगों को इनवाइट करते हैं ना, करते हैं। पर बच्चे की मर्जी है क्या कि वो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके साथ में वो एंजॉय कर सके? उसको नहीं समझ में आता है। उसको तो उसके साथ के और 8-10 बच्चे मिल जाए, उसको खेलना है और नए नए टॉयज चाहिए। उसकी इच्छा का सम्मान करना होता है। पर हम कितने अनभिज्ञ होते हैं इन बातों से कि उन 3-4 साल के बच्चों के साथ में हम बड़ों को इनवाइट करते हैं, और बच्चों को कुछ टॉयज देके छोड़ देके बच्चे छोड़ के फिर बड़े क्या करते हैं? वो अपना एंजॉय करते हैं। बच्चों से कोई संबंध अभी नहीं है, जबकि संबंध क्या होना चाहिए? उसके आनंद और उसकी इच्छा और उसकी शांति के लिए जो कुछ हम कर सके। आज वो प्रभु जिसका हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना बर्थडे, उसकी इच्छा का सम्मान करने की आवश्यकता है, उसकी सोच को ग्रहण करने की आवश्यकता है आज हमें। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम उसको गिफ्ट देंगे, कुछ और नहीं, हम और अपना परिवार उसके हाथों में सौंप देंगे। एक बहुमूल्य समय है, एक अच्छा सा अवसर है। और जानते हैं यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो वहां पर स्वर्गदूत आ गए थे और संदेश देने के लिए आए थे। परंतु जहां जहां ऐसी सभा का प्रचार होता है ना, वहां पर भी स्वर्गदूत होते हैं। पत्रस के पत्र में लिखा हुआ है, और स्वर्गदूत देखना चाहते हैं
उनको नहीं मालूम कि परमेश्वर वहां पर क्या करने जा रहा है। स्वर्गदूत भी देखने की इच्छा रखते हैं, और हर एक सभा में चाहे 4 लोग हों, चाहे 4000 या 4 लाख, पर वहां पर स्वर्गदूत आते हैं देखने के लिए। और स्वर्गदूत की मंडली वहां पर पूरी तरह से लाखों स्वर्गदूत की मंडली होती है देखने के लिए उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का उस चरनी में पैदा होना, और गडरिये वहां पे स्वर्गदूत क्या किए, आनंद कर रहे हैं। और कैसे आनंद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति, शांति, शांति। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि वो जो स्वर्गदूत है ना, वो लगातार इन बातों को देखते रहते हैं। और सोचो, आज जब हम मन को फिरा करके यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उस स्वर्ग में कितनी चहल पहल होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब एक पापी अपने मन को फिराता है, स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। हालेलुया। कितने तैयार हैं आज अपने साथ आनंद बनाने के लिए, उन स्वर्गदूतों को शामिल करने के लिए? हालेलुया। अकेले नहीं, उन स्वर्गदूतों के साथ आनंद करेंगे आज, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने आप को उसके हाथों में सौंपने जा रहे हैं। अब आनंद अकेले ना होगा, स्वर्गदूतों के साथ होगा, परंतु स्वर्गदूत कहां पर आनंद करेंगे? परमेश्वर के सम्मुख में लिखा हुआ है, वो आनंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये पल है तो आइए हम खड़े हो जाए, बादल आ जाए जल्दी से, ये पल को जाने न दे। पवित्र आत्मा यहाँ पे मंडरा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। ओ रिहंदर बशतो रिखंदर बश, अपनी आंखों को बंद करके उसकी पवित्र उपस्थिति में जितने जल्दी हो सके चले जाए हम। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबा शरबत्ती तरबशर, वो स्वर्गदूत भी बड़े उत्साह से देख रहे हैं इस स्थान पर। ओ हालेलुया, हालेलुया। एक अद्भुत समय आया हमारे पास में। ओरी खाला खतारा बेशे, ओरी बाला खतारा बेशे। हालेलुया। ओरी वो अपनों के बीच में आया, परंतु उन्होंने उससे नाम बनाया। पर आज वो हमारे बीच में है, क्योंकि हम उसे अपनाने जा रहे हैं। संसार की बातों से ऊपर उठ के कि यीशु मसीह तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करता। जीवन मुझे जीवन मुझे मौत से छुड़ा है मेरे खुदा। मेरे मन को फिरा दे जीवन मुझे। मौत से ले बचा है मेरे खुदा। मेरे मन को फिरा है मेरे खुदा। मेरे मन को फिरा। ऐसा पौधा बना फल तेरा दे सकूं। ऐसा पौधा बना फल तेरा दे सकूं। तेरी राह पर चलूं और चलता रहूं। तेरी राह पर चलूं और चलता
प्रभु जिस्म जामे मेरी नूर अपना बसा, जिस्म जामे मेरी नूर अपना बसा है मेरे खुदा, मेरे मन को फिरा मेरे खुदा, मेरे मन को फिरा। Jesus. प्रभु यीशु मसीह, आज आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आपकी आंखें हमें निहार रही प्रभु जी। हे यीशु मसीह, तेरी रहमत खुदा एक नया पेड़ है, तेरी रहमत खुदा एक नया पेड़ है, जिसके पत्ते घने और फल ढेर है, जिसके पत्ते घने और फल ढेर है। तेरी रहमत खुदा एक नया पेड़ है, 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 जिसके पत्ते घने और फल ढेर है, जिसके पत्ते घने और फल ढेर है। ऐसे कह सकते हैं हम सब। तेरी डाली पे यीशु घर है मेरा, तेरी डाली पे यीशु घर है मेरा, दे दे जीवन मुझे मौत से ले छुड़ा, दे दे जीवन मुझे मौत से ले छुड़ा, दे दे जीवन मुझे मौत से ले छुड़ा। कहिए मुझसे, उससे बातें कर ले या अवसर को जाने ला दे यरूशलेम के समा, कि वो आज जब हमारे बीच में है, ये पल ये समय या अवसर चला जाए। हे प्रभु देख, मैं यहाँ हूँ प्रभु जी, मैं यहाँ हूँ प्रभु जी, तो मुझे छू ले, मुझे छू ले प्रभु जी, मुझे छू ले और मुझे बदल दे, मुझे छू ले, मुझे पवित्र कर दे, मुझे छू ले प्रभु जी, नया मन दे दे, मुझे छू ले, नया हृदय डाल दे प्रभु जी, बदल प्रभु जी, एक आनंद और शांति के साथ जैसे आया था वैसे ना जाऊं प्रभु जी, से मैं बदल के जाऊं, बदल के। ऐसा पौधा बना फल तेरा ले सकूं,
सकूं तेरी राह पे चलूं और चलता रहूं तेरी राह पे चलूं और चलता रहूं जिस्म जो मेरी नूरी अपना बसा जिस्म जो मेरी नूरी अपना बसा मेरे खुदा मेरे मन को फिरा मेरे खुदा मेरे मन को फिरा वेद जीवन वेद जीवन वेद जीवन वेद जीवन वेद जीवन वेद जीवन मेरे खुदा मेरे खुदा सामरी स्त्री की तरह यीशु के चरणों पर ही अपने पापों को छोड़ दे जो कुछ भी जीवन में था अपने गलत करके पैसे कमाए चक्कई की तरह खड़े होके कह दे प्रभु जी मैं यहां से आजाद होके जाना चाहता वे विचार हो क्या कोई बात नहीं प्रभु जो इस जीवन को छोड़ के यहां से जाना चाहते आपके दासत्व में शराब के दासत्व में प्रभु जी छूट के जाना चाहते मूर्ति पूजा में छोड़ना चाहते हैं प्रभु जी अब चीजों की आवश्यकता नहीं प्रभु जी हमें आपकी आवश्यकता ये दिल आपके लिए खोलते हैं प्रभु जी इस दिल पर आप आ जाओ प्रभु जी आप गौशाले में आए तो वो घर बन गया यहां पर आओ तो मेरा जीवन संवर जाएगा प्रभु जी ये दिल खुला है यीशु आज इस दिल पर जन्म ले लो प्रभु जी एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ में प्रभु जी एक नई शुरुआत हमें भी तो शांति और आनंद चाहिए प्रभु जी आनंद जीवन चाहिए प्रभु जी आज आंखों को खोला है हम धन्यवाद करते हैं और इस पल हम अपने दिल को खोलते हैं प्रभु जी आप आए प्रभु जी ओ हालेलुया छोड़ दे सब कुछ छोड़ दे आज सब कुछ आपकी अस्तित्व यहीं पर छूट रही है वो आपके मन को शांति से भरेगा यदि आपने निर्णय लिया आपका मन शांति से भरता जा रहा है यीशु नाम में वो भर रहा है अपनी शब्द से यीशु नाम में वो भर रहा है आपके दिल को अपने आनंद से ओरी बाबा बरा शक्ति खंडरा से ओरी खला खंडरा से ओरी खला खंडरा से ओरी खला तेरी रहमत खुदा एक नया पेड़ है तेरी रहमत खुदा एक नया पेड़ है जिसके पर्दे घने और फल जिसके पत्ते हरे और फल तेरी डाली पे यीशु
पे यीशु घर है मेरा, तेरी डाली 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 पे यीशु घर है मेरा। दे जीवन मुझे मौत से ले बचा, दे जीवन मुझे मौत से ले बचा, ऐ मेरे खुदा मेरे मन को मेरा। आइए अपने हाथों को ऊंचा करें। परमेश्वर के महान गिफ्ट को आज ग्रहण करें। हमने अपना गिफ्ट, अपना जीवन उसे दे दिया कि अब्बा पिता के महान गिफ्ट को, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ग्रहण करें अपने महान गिफ्ट, अपने यीशु को, वो जो आपके दिल की गहराइयों पर उतारना चाहता है। बोले प्रभु, मैं तुझे अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूँ प्रभु जी। आज से तू ही मेरा प्रभु पिता। हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। आपके इस महान गिफ्ट का हम आदर करते हैं प्रभु जी। आज से यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरी भाषक तोरी खंडमेश। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता कि आपने प्रभु जी अनुग्रह किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने हम पर अनुग्रह किया पिता और एक अद्भुत समय दिया, अद्भुत सोच दी, उद्देश्य दिया प्रभु जी, जिसके साथ हम अपने घरों पर लौटेंगे और हम अकेले नहीं जा रहे पिता। धन्यवाद करते हैं कि हमारे दिल पर यीशु है, यीशु है। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद किए रखें और एक स्वर में हालेलुया कह के उसका गुणानुवाद करें। हालेलुया, शब्द
अवसर था प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तुमने इसका लाभ उठाया प्रभु जी, क्योंकि हर एक मन अभी शांति से परिपूर्ण है। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम पर, और प्रार्थना करते हैं पिता अपने हाथ को बढ़ा देना मेरे पवित्र पिता, ताकि हर एक को आज आपका पवित्र स्पर्श मिले और हर एक जन धन्य हो जाए, आशीषित हो जाए। और पिता आज का ये दिन और आज के बाद जब ये नए साल में कदम रखेंगे प्रभु जी, एक आशीषित जीवन को, एक धन्य जीवन को, और जीवन पर लगातार उन्नति प्रभु जी उसको अनुभव कर पाएंगे आपकी मौजूदगी में। यही दुआ है यीशु मसीह नाज़री के नाम पर करते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर के वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की ही है। आइए हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भी भेंट लाए अपने हाथों में ले